भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अग्नि महापुराण अध्याय 234 षाड्गुण्य विचार। पुष्कर जी ने कहा कि हे भगवान परशुराम जी, साम, भेद, दान और दंड की चर्चा हो चुकी है और अपने राज्य में दंड का प्रयोग कैसे करना चाहिए यह बात भी चलाई जा चुकी है। अधुना शत्रु के देश में इन चारों उपायों के उपयोग का तरह बतला रहा हूँ। गुप्त और प्रकाश दो तरह का दंड कहा गया है। लूटना, गांव को गर्द में मिला देना, खेती नष्ट कर डालना और आग लगा देना, ये प्रकाश दंड है। जहर देना, चुपके से आग लगाना, विविध तरह के मनुष्यों के द्वारा किसी का वध करा देना, सत्पुरुषों पर दोष लगाना और पानी को दूषित करना, ये गुप्त दंड है। हे भृगुनंदन, इन दंड का प्रयोग बतलाया गया। अधुना उपेक्षा की बात सुनिए। जिस समय राजा ऐसा समझे कि युद्ध में मेरा किसी के साथ बैर विरोध नहीं है, व्यर्थ का लगाव अनर्थ का ही कारण होगा, संधि का परिणाम भी ऐसा ही अनर्थकारी होने वाला है। साम का प्रयोग यहाँ किया गया परंतु लाभ नहीं हुआ। दान की नीति से केवल धन का क्षय ही होगा तथा भेद और दंड के संबंध से भी कोई लाभ नहीं है। उस दशा में उपेक्षा का आश्रय लें, अर्थात संधि विग्रह से अलग हो जाएं। जिस समय ऐसा जान पड़े कि अमुक व्यक्ति शत्रु हो जाने पर भी मेरी कोई हानि नहीं कर सकता तथा मैं भी इस समय इसका कुछ बिगाड़ नहीं कर सकता, उस समय उपेक्षा कर जाएं। इस अवस्था में राजा को उचित है कि वह अपने शत्रु को अवज्ञा से ही उपहत करना चाहिए। अधुना मायामय अर्थात कपटपूर्ण उपायों का वर्णन करने जा रहा हूँ। राजा को झूठे उत्पातों का प्रदर्शन करके शत्रु को उद्वेग में डालना चाहिए। शत्रु की छावनी में रहने वाले स्थूल पक्षी को पकड़कर उसकी पूंछ में जलता हुआ लूक बांध दें। वह लूक बहुत बड़ा होना चाहिए। उसको बांधकर पक्षी को उड़ा दे और इस तरह यह दिखावे कि शत्रु की छावनी पर उल्कापात हो रहा है। इसी तरह और भी बहुत से उत्पात दिखाने चाहिए। भांति भांति की माया प्रकट करने वाले मदारियों को भेजकर उनके द्वारा शत्रुओं को उद्विग्न करना चाहिए। ज्योतिषी और तपस्वी जाकर शत्रु से कहें कि तुम्हारे विनाश का योग आया हुआ है। इस तरह पृथ्वी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले राजा को उचित है कि अनेकों उपायों से शत्रु को भयभीत करें। शत्रुओं पर यह भी प्रकट करा दें कि मुझ पर देवताओं की कृपा है, मुझको उनसे वरदान मिल चुका है। युद्ध छिड़ जाए तो अपने सैनिकों से कहें, हे वीरों, निर्भय होकर प्रहार करो, मेरे मित्रों की सेनाएं आ पहुंची हैं। अधुना शत्रुओं के पांव उखड़ गए हैं, वह भाग रहे हैं, ऐसा कहकर गर्जना करना चाहिए। किलकारियां भरें और योद्धाओं से कहें कि मेरा शत्रु मारा गया। देवताओं के आदेश से वृद्धि को प्राप्त हुआ राजा कवच आदि से सुसज्जित होकर युद्ध में पदार्पण करना चाहिए। अधुना इंद्रजाल के विषय में कहने जा रहा हूँ। राजा को समयानुसार इंद्र की माया का प्रदर्शन करना चाहिए। शत्रुओं को दिखावें कि मेरी सहायता के लिए देवताओं की चतुरंगिणी सेना आ गई है। फिर शत्रु सेना पर रक्त की वर्षा करनी चाहिए और माया द्वारा यह प्रयत्न करना चाहिए कि महल के ऊपर शत्रुओं के कटे हुए मस्तक दिखाई दें। अधुना मैं षट गुणों का वर्णन करने जा रहा हूँ। इनमें संधि और विग्रह प्रधान है। संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और संश्रय, ये षट गुण कहे गए हैं। किसी शर्त पर शत्रु के साथ मेल करना संधि कहलाता है। युद्ध आदि के द्वारा उसको हानि पहुँचाना विग्रह है। विजयाभिलाषी राजा जो शत्रु के ऊपर चढ़ाई करता है उसी का नाम यात्रा अथवा यान है। विग्रह छेड़कर अपने ही देश में स्थित रहना आसन कहलाता है। आधी सेना को किले में छिपा आधी सेना के साथ युद्ध की यात्रा करना द्वैधी भाव कहा गया है। उदासीन अथवा मध्यम राजा की शरण लेने का नाम संश्रय है। जो अपने से हीन ना होकर बराबर या अधिक प्रबल हो उसी के साथ संधि का विचार करना चाहिए। यदि राजा स्वयं बलवान हो और शत्रु अपने से हीन अर्थात निर्बल जान पड़े तो उसके साथ विग्रह करना ही उचित है। हीनावस्था में भी यदि अपना पार्ष्णग्राह विशुद्ध स्वभाव का हो तो तभी बलिष्ठ राजा का आश्रय लेना चाहिए। यदि युद्ध के लिए यात्रा न करके बैठे रहने पर भी राजा अपने शत्रु के कार्य का विनाश कर सके तो पार्ष्णग्राह का स्वभाव शुद्ध न होने पर भी वह विग्रह ठान कर चुपचाप बैठा रहना चाहिए। अथवा पार्ष्णग्राह का स्वभाव शुद्ध न होने पर राजा द्वैधी भाव नीति का आश्रय ले। जो निसंदेह बलवान राजा के विग्रह का शिकार हो जाए उसी के लिए संश्रय नीति का अवलंबन उचित माना गया है।
यह संश्रय शाम आदि सभी गुणों में अधम है। संश्रय के योग्य अवस्था में पड़े हुए राजा यदि युद्ध की यात्रा करें तो वह उनके जन और धन का विनाश करने वाली बतलाई गई है। यदि किसी की शरण लेने से पीछे अधिक लाभ की संभावना हो तो राजा को संश्रय का अवलंबन करना चाहिए। सभी तरह की शक्ति का विनाश हो जाने पर ही दूसरे की शरण लेनी चाहिए। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 234वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 235 दैनिक राजकर्म विचार। पुष्कर जी ने कहा कि हे भगवान परशुराम जी, अधुना निरंतर किए जाने योग्य कर्म का वर्णन करने जा रहा हूँ जिसका प्रतिदिन आचरण करना उचित है। जिस समय 2 घड़ी रात बाकी रहे तो राजा को विविध तरह के वाद्यों, बंदीजनों द्वारा की हुई स्तुतियों तथा मंगल गीतों की ध्वनि सुनकर निद्रा का परित्याग करना चाहिए। तत्पश्चात गुप्त गूढ़ पुरुषों अर्थात गुप्तचरों से मिले। वे गुप्तचर ऐसे हों जिन्हें कोई भी यह ना जान सके कि ये राजा के ही कर्मचारी हों। इनके बाद विधि पूर्वक आय और व्यय का हिसाब सुने। फिर शौच आदि से निवृत्त होकर राजा को स्नान गृह में प्रवेश करना चाहिए। वहां नरेश को पहले दंत धावन करके फिर स्नान करना चाहिए। तत्पश्चात संध्योपासना करके भगवान वासुदेव का पूजन करना उचित है। उसके बाद राजा पवित्रता पूर्वक अग्नि में आहुति दे, फिर उसे जल लेकर पितरों का तर्पण करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों का आशीर्वाद सुनते हुए उनको स्वर्णहीन दूध देने वाली गौ का दान करना चाहिए। इन सब कार्यों से अवकाश पाकर चंदन और आभूषण धारण करना चाहिए तथा दर्पण में अपना मुंह देखें, साथ ही स्वर्ण युक्त घृत में भी मुंह देखें। फिर दैनिक कथा आदि का श्रवण करना चाहिए। उसके बाद वैद्य की बतलाई हुई दवा का सेवन करके मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करना चाहिए। फिर गुरु के पास जाकर उनका दर्शन करना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेकर राजसभा में प्रवेश करना चाहिए। हे महाभाग, सभा में विराजमान होकर राजा ब्राह्मणों, अमात्यों तथा मंत्रियों से मिले। साथ ही द्वारपाल ने जिनके आने की सूचना दी हो उन प्रजाओं को भी बुलाकर उनको दर्शन दें, उनसे मिलें। फिर इतिहास का श्रवण करके राज्य का कार्य देखें। विविध तरह के कार्यों में जो कार्य अत्यंत आवश्यक हो उसका निश्चय करना चाहिए। तत्पश्चात प्रजा के मामले मुकदमों को देखें और मंत्रियों के साथ गुप्त परामर्श करना चाहिए। मंत्रणा ना तो एक के साथ करना चाहिए, ना अधिक मनुष्यों के साथ, ना मूर्खों के साथ और ना अविश्वसनीय पुरुषों के साथ ही मंत्रणा करना चाहिए। उसको सदा गुप्त रूप से ही मंत्रणा करना चाहिए, दूसरों पर प्रकट ना होने देना चाहिए। मंत्रणा को अच्छी तरह छिपा कर रखें जिससे राज्य में कोई बाधा न पहुंचे। यदि राजा अपनी आकृति को परिवर्तित न होने दे, सदा एक रूप में रहे, तो यह गुप्त मंत्रणा की रक्षा का सबसे बड़ा उपाय माना गया है, क्योंकि बुद्धिमान विद्वान पुरुष आकार और चेष्टाएं देखकर ही गुप्त मंत्रणा का पता लगा लेते हैं। राजा को उचित है कि वह ज्योतिषियों, वैद्यों और मंत्रियों की बात माने। इससे वह ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, क्योंकि ये लोग राजा को अनुचित कार्यों से रोकते हैं और हितकर कामों में लगाते हैं। मंत्रणा करने के पश्चात राजा को रथ आदि वाहनों के हाँकने और शस्त्र चलाने का अभ्यास करते हुए कुछ काल तक व्यायाम करना चाहिए। युद्ध आदि के अवसरों पर वह स्नान करके भली भांति पूजित हुए भगवान श्री हरि विष्णु का, हवन के पश्चात प्रज्वलित हुए श्री अग्निदेव का तथा दान मान आदि से सत्कृत ब्राह्मणों का दर्शन करना चाहिए। दान आदि के पश्चात वस्त्राभूषणों से विभूषित होकर राजा भली भांति जांचे बूझे हुए अन्न का भोजन करना चाहिए। भोजन के अनंतर पान खाएं, बाई करवट से थोड़ी देर तक लेटें। प्रतिदिन शास्त्रों का चिंतन और योद्धाओं, अन्न भंडार तथा शास्त्रागार का निरीक्षण करना चाहिए। दिन के अंत में सायं संध्या करके अन्य कार्यों का विचार करना चाहिए और आवश्यक कामों पर गुप्तचरों को भेजकर रात्रि में भोजन के पश्चात अंतःपुर में जाकर रहना चाहिए। वहाँ संगीत और वाद्यों से मनोरंजन करके सो जाएं तथा दूसरों के द्वारा आत्मरक्षा का पूरा प्रबंध रखें। राजा को प्रतिदिन ऐसा ही करना चाहिए। इस प्रकार पुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 235वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।